हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं टेस्टी एंड यम्मी पिज़्ज़ा की रेसिपी। फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स चलिए हम लोग हमारी पिज़्ज़ा की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अब मैंने एक बाउल ले लिया है जिसमें मैं हाफ़ कप मिल्क ऐड कर लूँगी। ये मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा था। तो यहाँ पे आप देखिए 1 टीस्पून शुगर ऐड कर लेती हूँ मैं। उसके बाद हम लोग देखिए 1 टीस्पून इंस्टेंट यीस्ट ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए यीस्ट ऐड कर लेने के बाद आपको देखिए इसे मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। तो हम लोग इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप ये ईस्ट सर्दियों के दिनों में बना रहे हैं, ये पिज़्ज़ा सर्दियों के दिनों में बना रहे हैं, तो आपको ये ईस्ट को एक्टिव होने के लिए 10 मिनट्स लगेंगे। अगर आप गर्मियों के टाइम पे बना रहे हैं तो ये ईस्ट आपका 5 मिनट्स में एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आफ्टर 5 मिनट्स जो हमारा ईस्ट है वो परफेक्टली एक्टिव हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा यीस्ट है वो अच्छी तरह से एक्टिव हो गया है। फ्रेंड्स मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 कप मैं इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए मैदा ऐड कर लेने के बाद मैं इसमें हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। अपने टेस्ट अनुसार ऐड कर लीजिए। उसके बाद मैं इसमें पिज़्ज़ा सीज़निंग ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून। देन मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून। उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैं इससे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसका एक सॉफ्ट डो रेडी कर लूँगी। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपको एक और बात ध्यान रखनी है। आप अगर हाफ़ कप मिल्क ले रहे हैं तो उसका डबल आपको मैदा ले लेना है। इससे जो आपका डो है वो एकदम सॉफ्ट बन के रेडी हो जाएगा। चलिए अब जो हमारा डो है मैं उसे फटाफट मिक्स करती हूँ और एक सॉफ्ट डो रेडी करती हूँ। फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखिए मैं इसमें 2 टीस्पून मेल्टेड बटर ऐड कर रही हूँ, जिसे मैंने ऑलरेडी मेल्ट कर लिया था। मेल्टेड बटर ऐड करने से जो हमारा डो है वो और भी एकदम सॉफ्ट सा बन के रेडी हो जाता है। चलिए मैं ये बटर को अभी अच्छी तरह से डो में मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सॉफ्ट डो बन के रेडी हो गया है। उसके बाद हमें देखिए ये डो जो हमारा उसे एक बॉल लाइक शेप दे देना है। फ्रेंड्स देखिए इस तरह से बॉल शेप दे देने के बाद मैं इसे बाउल में रख लेती हूँ। अब आपको देखिए मैं तो प्लास्टिक की हेल्प से कवर कर रही हूँ। अब आपको देखिए इसे कवर कर लेना है बिल्कुल ही परफेक्टली तरह से, और इसे देखिए 1 आवर के लिए इसी तरह से छोड़ देना है। और जो आपका ये डो है वो डबल साइज़ का हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं 1 आवर के लिए इसे छोड़ रही हूँ। आफ्टर 1 आवर यहाँ पे देखिए मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ आपको। जो डो है हमारा वो डबल साइज़ का हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं इसे थोड़ा देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ जो डो है हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डो है उसका जो क्वांटिटी वो इंक्रीज़ हो गया है। मैंने इसे 1 आवर के लिए परफेक्ट 1 आवर के लिए इसे छोड़ा था, और जो हमारा डो का साइज़ है वो बढ़ गया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं अब मैंने एक प्लेट ले लिया है जिसमें हम लोग देखिए बटर अप्लाई कर लेंगे, या फिर आपके पास ऑयल हो तो आप ऑयल भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। फ्रेंड्स अब जो हमारा पिज़्ज़ा का डो था उसे हम लोग देखिए प्लेट में रख लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें देखिए जो डो है हमारा उसे सर्कल शेप दे देना है, लाइक अ पिज़्ज़ा की तरह। तो चलिए मैं इसे सर्कल शेप दे देती हूँ। फ्रेंड्स आपको इसकी थिकनेस पे भी ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने बटर लिया है, उसमें मैं गार्लिक ऐड कर रही हूँ और उसे देखिए इस तरह से मिक्स करके गार्लिक और बटर का मिक्सचर बना रही हूँ। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, ये जो मिक्सचर है उसे इस तरह से आपको देखिए जो आपका बेस बनाया आपने उस पर अप्लाई कर लेना है। चलिए मैं फटाफट अप्लाई कर लेती हूँ। फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखिए मैं नाइफ़ की हेल्प से आपको देखिए हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली कट कर लेना है। जो हमारा पिज़्ज़ा है उसमें ज़्यादा गहरा कट नहीं करना है आपको, ऊपर से इस तरह से देखिए आपको कट कर लेना है दोनों साइड से हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ ले लिया है, जिसे मैंने देखिए इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, जो आपका गैप होगा जहाँ आपने कट किया है वहाँ आपको देखिए मोज़रेला चीज़ लगा लेना है। मैं फटाफट लगा लेती हूँ। फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखिए जो मोज़रेला चीज़ें मैंने उसे ग्रेट करके भी रखा था वो भी मैं देखिए इस तरह से ऊपर से ऐड कर लूँगी। फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखिए पिज़्ज़ा सीज़निंग और चिली फ्लेक्स हम लोग इसके ऊपर दोनों ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन मैंने इसमें हाफ टीस्पून दोनों ऐड कर लिया है। फ्रेंड्स ये ऐड कर लेने के बाद अब आपको देखिए एक तवा ले लेना है जिसके ऊपर आपको सॉल्ट रख लेना है। देन आप यहाँ पे स्टैंड प्लेस कर लीजिए, इससे पहले प्रीहीट होने के लिए आप रख लीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए जो हमारा प्लेट में हम लोगों ने बेस रेडी किया था पिज़्ज़ा का वो हम लोग यहाँ पे प्लेस कर लेंगे और देखिए इसे कवर कर लेंगे और कुक कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 5 to 10 मिनट्स इसे देखिए कवर करके कुक कर लूँगी। आफ्टर 5 to 10 मिनट्स देखिए मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ। हमारा यम्मी एंड टेस्टी पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा टेस्टी एंड यम्मी पिज़्ज़ा है वो बन के रेडी हो गया है और अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।